डोंट स्किप भाई, डोंट स्किप। क्या आप जानते हैं शर्ट में आने वाली दो बड़ी प्रॉब्लम के बारे में? तो दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, शर्ट में दो बड़ी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करें। पहली प्रॉब्लम दोस्तों जो टेलर करता है हमेशा, जो बिगिनर होते हैं वो सीखते हैं तो वो क्या करते हैं, शर्ट को काट देते हैं और जब बंदा शर्ट पहनता है तो वो उसकी शर्ट जो है पीछे की तरफ भगती है। तो दोस्तों आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। पहली प्रॉब्लम यही है कि शर्ट पीछे की तरफ क्यों भागती है भाई, शर्ट पीछे की तरफ क्यों भागती है। पहली प्रॉब्लम हम ये सॉल्व करेंगे और दूसरी प्रॉब्लम दोस्तों हम ये सॉल्व करेंगे कि कभी भी आप देखना शर्ट बंदे की आगे से तो उठती है, यहाँ से तो उठती है और पीछे से नीचे होती है। तो ये दो प्रॉब्लम हम खत्म करेंगे कि आगे से ना उठे और पीछे से नीचे की तरफ ना जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप पूरी लास्ट तक देखना, आप ये दो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर लोगे और एक आप अच्छे टेलर बन जाओगे। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपन। सबसे पहले आपको मेजरमेंट चेक करना पड़ेगा कि बंदे का मेजरमेंट क्या क्या है भाई। सबसे पहले देखो दोस्तों, 28 तो लेंथ है, 38 सीना है चेस्ट और 34 पेट है, 18 तो शोल्डर है और 15 नेक है दोस्तों और पौने 23 स्लीव है। 28, 38, 34, 18, 15 और पौने 23। तो दोस्तों इस तरह से हमने कपड़े को उल्टे करके बिछा दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सीधा मार्क करेंगे यहाँ पे, ताकि ये कपड़ा स्ट्रेट हो जाए इस तरह से, और एक मार्क ये करेंगे ताकि ये टेप आराम से निकल जाए। अब देखो दो मार्क करने के बाद हमें यहाँ से इंची टेप का टेप लेना है और यहाँ पे एक मार्क करना है 2 इंची का। ये 2 इंची का मार्क ये करना है और 2 इंची का मार्क इधर करना है और 2 इंची का मार्क नीचे करना है, ताकि हम एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे डाल सकें इस तरह से। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे हमें सबसे पहले लेंथ रखना है। लेंथ कितनी है भैया की, 28 इंच। तो 28 में हमेशा ध्यान रखो आपको 1.5 इंची इंक्लूड करना है। 28 है तो 29 और 29.5, 28, 29, 29.5 एप्पल राउंड में शर्ट बन रही है। तो 28, 29, 29.5। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या करना है, हमें यहाँ पे नेक रखना है। नेक है 15 तो 2.25 इंची या 2.5 इंची भी आप रख सकते हैं। मैंने 2.5 इंची में एक सूत्र रखा है। आप ध्यान रखो ये इसका फॉर्मूला है। 15 अगर कॉलर है तो 2.5 इंची रखो, 16 है तो 2.5 इंची रखो, 17 है तो पौने 3 इंची रख दो। दोस्तों इसका सीना है 38 इंच। 38 का चौथा भाग होता है 9.5 इंची। देख लो अगर ये बंदा फिट पहनने वाला है शर्ट तो यहाँ पे हम 9 इंची में एक सूत कम रखेंगे, 9 इंची एक सूत बढ़ाकर रखेंगे यहाँ पे, मतलब 3 सूत हम यहाँ पे कम कर देंगे। और यहाँ पे हम इसका सीना पेट रख देंगे 19 इंच। यहाँ से नाप लो आप 10 इंची पे। अब देखो ये जो मार्क करा है आपने, ये पूरा मार्क एक सा उठाने के लिए हम इसे यहाँ पे कर दो। ये पूरा मार्क हमने यहाँ पे कर दिया। अब हम इस पूरे मार्क को एक सा कर दो इस तरह से। दोस्तों वो दोनों प्रॉब्लम मैं खत्म करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखना है। इस तरह से हमने 2 मार्क कर दिए। अब यहाँ पे देखो 2.5 इंची में एक सूत कम का मार्क करेंगे और 18 है। 18 कितना है शोल्डर, तो 18 और 2 सूत बढ़ा के रख देंगे। 2 सूत का खेल होता है दोस्तों, 2 सूत का। और 38 है तो चौथा भाग रखेंगे हम 9.5 इंची। और यहाँ पे हम लूजिंग छोड़ेंगे 2 इंची। चौंतीस है तो 8.5 इंची। और अगर बंदा फिट शर्ट पहन रहा तो 1.5 इंची एक सूत। 38.5 है तो चौथा भाग आएगा 9.5, 2 सूत और नीचे 1.5 इंची।
तो दोस्तों देखो, ये जो हमने मार्किंग करी है, अब इस मार्किंग को हम इस स्केल से मार्क करेंगे। ये इस तरह से। यहाँ पे ध्यान दो, आर्म होल में यहाँ पे अंदर की तरफ कम से कम आधे इंची का हमें अंदर से मार्किंग करना है। अब देखो यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे 2 सूत हमें इस तरह से टेपर देके कॉलर का निशान लगाना है और यहाँ पे ये राउंड देना है। पॉकेट एक लगेगी सामने 15 रख के, तो यहाँ पे भी तीर का निशान लगा के ये इस तरह से मार्किंग कर देना है। और यहाँ पे हम एप्पल शेप देंगे कम से कम 2 इंची पे जी। अब देखो फ्रंट साइड का निशान बहुत, दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, जितनी अच्छी मार्किंग होगी उतनी ही अच्छी कटिंग होगी और फिटिंग होगी। मेरे इस तरीके से आप शर्ट काट दोगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी, कहीं नहीं भगेगी। अब यहाँ पे एप्पल शेप देना है तो इस तरह से घुमाएंगे, हाथ चल नहीं रहा उधर, तो इस तरह से यहाँ पे हम इसमें एप्पल शेप दे देंगे। गाइस देखो, बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसका फ्रंट साइड काट दिया है। देखो ये फ्रंट साइड मैंने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से काट दिया है। अब हम इसकी स्लीव निकालेंगे। अब स्लीव निकालने के लिए क्या करोगे आप, यहीं के यहीं सामने से, वीडियो आपको पूरी देखना है, मजा आ जाएगा और आप कटिंग करना भी सीख जाएंगे। यहीं के यहीं घुमा के इसे हम स्लीव निकालेंगे सामने से। स्लीव भी 2-3 तरीके से निकाली जाती है। अगर आपके पास कपड़ा कम है तो इस तरह से तिरछी कर दो, और कपड़ा फुल है तो इस तरह से भी आप काट सकते हैं। हम तो इस तरीके से काटेंगे क्योंकि कपड़ा निकालना है हमें इस तरीके से, थोड़ा सा टेपर देके, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है। इस तरह से यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हमें 9 इंची एक सूत रखा था हमने। ध्यान दो, सीना जितना आप रखोगे 9 इंची एक सूत रखा था, उससे आधा इंची बढ़ा के रख दो यहाँ पे। और स्लीव है 23.25, तो हम बिल्कुल आधा इंची कम नहीं करेंगे, 23.25 रखेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल ऊपर से नाप लेते हैं। जब नाप लेते हैं तो ऊपर से लेते हैं इस तरह से। और यहाँ पे हमें रखना है 5.5 एक सूत। अब देखो दोस्तों, इसको हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से स्लीव कटिंग करने के लिए ये इस तरह से। और यहाँ पे कम से कम यहाँ पे कम से कम 2.5 इंची गिराएंगे इस तरह से। और फिटिंग शर्ट है तो फिटिंग शर्ट में इसका हम इस्तेमाल करके ये इस तरह से इसमें राउंड लेंगे। यहाँ से नाप लो 9 इंची एक सूत आ रही है क्या, ये 9 इंची एक सूत आ रही है। और यहाँ से दोबारा नाप लो 23.25 आ रही है क्या, तो ये 23.25 आ रही है। अब देखो ये जो हमने मार्किंग करी है हम इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, यहाँ पे हमेशा फ्रंट साइड में आधा इंची का गड्ढा आता है। ये यहाँ पे आधा इंची का गड्ढा आता है, और ये कम से कम आधा इंची बाहर जो होता है हिस्सा, उसे हम इस तरह से छाट देते हैं। और चाक पट्टी का निशान लगाने के लिए इसको इस तरह से पलट दो और ये पीछे से मार्किंग कर दो। ये चाक पट्टी का निशान लग गया, और यहाँ से इतना छोड़ के इसे कट कर दो 5.5 इंची पे। ये आपकी स्लीव कटिंग हो गई। अब देखो दोस्तों, हमें बैग निकालना है, तो बैग निकालने के लिए यहाँ से हमें ये इस तरह से इसको खोलो बैग निकालने के लिए, और ये इस तरह से इसको डबल फोल्ड करो
ये यहाँ से, ये देखो, ये यहाँ से डबल फोल्ड करो, ये यहाँ से नाप लो, दोनों चीज़ें बराबर आना चाहिए। अब इस तरह से हम फ्रंट साइड को उठाएंगे, ये देखो, ये फ्रंट साइड को हम इस तरह से उठाएंगे और इस पे हम बेक से, भाई बेक से 1.25 इंची हमें बाहर निकालना है। ध्यान दो, बेक से हमें 1.25 इंची शर्ट फ्रंट साइड बाहर निकालना है, ये इस तरह से। अब देखो दोस्तों, दूसरी प्रॉब्लम जो है, हमें 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो दूसरी प्रॉब्लम यहीं आएगी। देखो, अब देखो, ये हमने 1.25 इंची यहाँ से बाहर निकाला है, ध्यान देना आप, 2.5 इंची 2 सूत और ये 2.5 इंची 2 सूत। अब देखो यहीं पे ध्यान देना क्या करना है, दूसरी प्रॉब्लम यहीं सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक शोल्डर रख दो 18, 2 सूत बाहर निकाल दो दबने के लिए, और ये इस मार्क को हम करके और ये मार्क हम यहाँ पे लगा देंगे। अब ध्यान दो, लोगों की शर्ट ऊपर से उड़ जाती है और पीछे से नीची हो जाती है, तो नीची ना हो उसके लिए भाई बेग पीछे से आधा इंची छांटते हैं, तो दूसरी प्रॉब्लम ये अपनी सॉल्व हो जाएगी। बेग पीछे से आधा इंची छांटना है हमें नीचे से। ये दूसरी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी। पहली प्रॉब्लम हम तीरे में सॉल्व करेंगे। ये देखो, आपकी जो शर्ट है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे से कभी नहीं उठेगी और पीछे से नीची कभी नहीं होगी। ये हमने इसकी बैक साइड काट दी। अब जहाँ पे देखो आधा इंची पीछे से बैग हमें कम करना है, ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, बैग मैंने पीछे से आधा इंची कम कर दी। देखो, ये बैग मैंने पीछे से आधा इंची कम कर दी। आपकी शर्ट है ना, कभी पीछे से नीचे की तरफ नहीं भागेगी। जो बिगिनर है भाई उन्हें बता रहा हूँ मैं, जो स्पेशलिस्ट है उन्हें नहीं बता रहा मैं, ध्यान रखना, नहीं तो वो कहें कि भाई हमें तो पता था। 28 88 नंबर डाल दो। ये दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब देखो, जो पहली प्रॉब्लम है वो मैं इसमें तीरे में सॉल्व करूंगा। आपकी शोल्डर हम जो तीरा रखते हैं, सारी प्रॉब्लम वहीं होती है। देखो, सारी प्रॉब्लम वहीं होती है, 18 तीरा है तो क्या करेंगे, 9 दूनी 18 और 2 सूत बढ़ा के दबाने के लिए, और यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंची 1 सूत कम, और यहाँ से हम रखेंगे 1.5 इंची, ये यहाँ से, और यहाँ से हम रखेंगे इसे 5.5 इंची। तो यहाँ से दोस्तों नाप लो, ये 5.5 इंची आ रहा है, और यहाँ से भी ये 5.5 इंची आ रहा है, तो ये मार्क कर दो, ये और ये इस तरह से। और यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमें 4.25 इंची पे मार्क करना है। अब देखो, जो पहली प्रॉब्लम आती है, बंदे की शर्ट जो है पीछे की तरफ भागती है। क्यों भागती है भाई, क्यों भागती है शर्ट पीछे की तरफ बंदे की? क्या करते हैं बहुत से, यहाँ से, ये जो दूसरा निशान लगाया मैंने, यहाँ से भाई, यहाँ से इस तरह से तीरा काटते हैं। आप ध्यान दो, अगर आपने इस तरह से टेपर की तरफ नीचे की तरफ कर दिया तो शर्ट ये पीछे की तरफ खींचेगी, कॉलर को पीछे की तरफ खींचेगी। भाई आपको यहाँ से नहीं, यहाँ से जो मैंने पहला निशान लगाया ना, ये यहाँ से आपको शर्ट की हाला काटना है, तीरे का हाला काटना है। अगर आप यहाँ से काट दोगे तो शर्ट जो है पीछे की तरफ कॉलर खींचेगी, बेग जो है कॉलर पीछे की तरफ खींचेगी और शर्ट पूरी खराब हो जाएगी। तो ये भाई दूसरे नंबर पे ध्यान दो, दूसरे नंबर से नहीं काटना है, पहले नंबर से काटना है, इस तरह से, तो आपकी शर्ट पीछे की तरफ कभी नहीं भगेगी। दोस्तों, दोनों प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो। ये देखो, अब देखो आपकी जो है, जो मैंने तीरा काटा है, अगर हम इसमें अगर इतनी तरीके से यहाँ से काटते, इसको यहाँ से नीचे की तरफ गिरा के, तो आपकी जो कॉलर है पीछे की तरफ भगेगी, पीछे की तरफ। इस तरह से आपको कटिंग करना है, तो आप एक अच्छे टेलर बन जाएंगे।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।